ज़ैपोरिज़िया और डोनेत्स्क पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया है। हमलों के बाद ज़ैपोरिज़िया में ब्लैकआउट के हालात बन गए हैं। तो यहाँ स्ट्रैटेजिकली अटैक किए जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया और डोनेत्स्क पर हमले तेज कर दिए गए हैं। और देखिए अहम खबर मारियोपोल से आ रही है। मारियोपोल में भी रूस ने बड़े हमले किए हैं। रूस ने सब स्टेशन को यहां टारगेट किया है। ड्रोन हमलों से सब स्टेशन को कैसे पहुंचा है नुकसान, तस्वीरें बता रही हैं कि अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो रूस के खिलाफ ब्रिटेन की जंगी तैयारी तेज हो गई है। रूसी शैडो फ्लीट को कब्जे में लेगा ब्रिटेन। ब्रिटिश नेवी को शिप पर कब्जे की इजाजत मिली है। तो ये बड़ी जानकारी, रूसी शैडो फ्लीट को कब्जे में ब्रिटेन लेने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर रणनीति तैयार हो गई है और शिप पर कब्जे की इजाजत मिल गई है। तो ब्रिटेन वर्सेस रूस, समंदर में महायुद्ध के आसार हैं। ब्रिटेन की नेवी ने जंग की तैयारी बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट हो रही। रूस के खिलाफ रॉयल नेवी की रणनीति सामने आई। अटलांटिक और इंग्लिश चैनल में तैनाती बढ़ा दी गई है। रूसी शैडो फ्लीट पर कब्जे का प्लान है और रॉयल नेवी और स्पेशल फोर्स ऑपरेशन में शामिल है। यहां ब्रिटेन वर्सेस रूस देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या ऐसे समंदर में महायुद्ध के आसार बढ़ गए हैं? सवाल ये भी। भारद्वाज सर, जिस तरीके से तैयारी लग रही है और फिर इजाजत भी मिल गई है, तो इसके बाद तो यही लग रहा है कि युद्ध विध्वंसक होने वाला है। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके के हालात हो रहे हैं और जिस तरीके से नेगोशिएशंस और टॉक इस यूक्रेन के विषय पे अमेरिका के साथ रशिया का हुआ, तो बहुत कुछ हद तक अभी उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। और जब तक रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो एक तरीके से एक वैक्यूम क्रिएट किया गया कि आप अपने ऑपरेशंस को आगे बढ़ाइए। अब देखिए तैयारी क्या क्या हो रही है कि माइंस बिछाए जा रहे हैं। रशिया पूरा जो डोनबास और पोक्रोवास तक बेसिकली वो उस क्षेत्र को कब्जे में करने का टोटल कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है। वहीं पर ही जो बाल्टिक सी के पास, पोलैंड के पास में बहुत दूर नहीं है कि आर्सेनिक मिसाइल की तैनाती की जा रही है। तो हालात तो ये हो रहे हैं कि चारों तरफ से एकदम एक महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि यूके इसमें लीड क्यों ले रहा है, क्योंकि यूके हर जगह अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। यूके इसलिए कि सबसे पहला जो अगर टारगेट रशिया का यूरोप में है, नाटो कंट्रीज़ में है, तो यूके है। और तो यूके उस थ्रेट को एलिमिनेट करना चाहता है कि अमेरिका और नाटो कंट्रीज इन्वॉल्व होके और यूक्रेन वॉर में बेसिकली इन्वॉल्व हो और रशिया को वहाँ पर ही, जहाँ तक ये बढ़ चुका है वहाँ तक ही रोकने का प्रयास किया जाए, या जो डोनबास रीजन है उससे भी उसको पीछे हटाया जाए। तो स्पेकुलेशंस चल रहे हैं, लेकिन रशिया कहीं थमने वाला नहीं है। और रशिया निश्चित रूप से ना केवल डोनबास रीजन, मैं तो कह रहा हूँ पूरा जो स्लोविक रीजन है उस पर अपनी एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच को बढ़ाता चला जाएगा। और ये आने वाले वक्त में मुमकिन भी नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से रूस की सेना अब यूक्रेनी इलाकों को कब्जे में ले रही है, खास करके इस रीजन में जिसका आप जिक्र कर रहे थे। और देखिए खार्किव में रूस के हमले जारी हैं। रूसी हमलों से भारी नुकसान की खबर आ रही है। मिसाइल हमलों से दहल गया खार्किव एक बार फिर। ये देखिए, ज़ैपोरिज़िया, ओडेसा और डोनबास में हमले जारी हैं। संपूर्ण यूक्रेन में रूस के हमले देखने को मिल रहे हैं। खार्किव में मिसाइल से हमले किए गए हैं। कीव, ज़ैपोरिज़िया, ओडेसा, अलग अलग इलाकों में अटैक किया जा रहा है। रूसी हमले से पूर्वी यूक्रेन में ब्लैकआउट भी हो गया है। तो ऑपरेशन विंटर का हिस्सा रूसी हमले से पूर्वी यूक्रेन में ब्लैकआउट के हालात। और ब्रिटेन रूस के बीच टकराव की आशंका है। पूर्व सांसद और पूर्व सेना के अधिकारी माइक मार्टिन ने चेतावनी दी है। सेना में अनिवार्य भर्ती लागू करे ब्रिटेन। 20 से 30 साल के युवाओं को भर्ती किया जाए, यह जरूरी हो गया है, यह कहा गया है। अभी ब्रिटिश सेना की संख्या बहुत कम है। तो विश्व युद्ध 3 के हालात बनते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से रूस वर्सेस नाटो का रण तैयार हो रहा है, बड़ी बात क्या है, ब्रिटेन ने विश्व युद्ध 3 की आशंका जाहिर करती है और 2 पूर्व सैन्य अफसरों ने इस बात की चेतावनी दी है।
पहली चेतावनी है रूस के साथ युद्ध के लिए यूरोप तैयार रहे। जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स की तरफ से चेतावनी दी गई। अब दूसरी चेतावनी क्या है? सेना में नए सिरे से भर्ती करे ब्रिटेन, ये भी बता दिया गया है। सेना में अनिवार्य भर्ती करना भी जरूरी हो गया है। ये बात भी माइक मार्टिन जो कि पूर्व सेना अधिकारी हैं उनकी तरफ से कह दी गई है, चेतावनी दे दी गई है। तो यहां यूक्रेन पर नए सिरे से हमले की तैयारी की जा रही है। संजय सर, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और अब चेतावनी भी दे दी गई है, साफ है ये सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच जंग नहीं है। जिस तरीके से नाटो के अलग अलग देश इसमें शामिल हैं और लगातार यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं, उसके बाद तो सोई सर ऐसा ही लग रहा है कि अब युद्ध का पैमाना और बढ़ने वाला है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अगर रशिया की तरफ डेस्परेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसने पहले इंडिकेशंस भी दिए थे कि कई बार उसने पोलैंड के ऊपर, रोमानिया के ऊपर और बाल्टिक कंट्रीज़ के आसपास ड्रोन भी उड़े हैं, उनके फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्सरसाइज भी हुई आसपास में, जिससे उनके अंदर एक खौफ का माहौल तो बन ही गया। और ये बात देखा जाए तो यूरोप के, ईयू के बाकी देशों में ज़रूर नज़र आती है किस प्रकार से उन्होंने अपने डिफेंस बजट बढ़ा लिए। 2% से 3% ले आए, 5% तक ले जाने का विचार है। पोलैंड, रोमानिया, वहाँ पर फेंसिंग चालू कर दिए, एंटी टैंक डिफेंसेस बन रहे हैं। एक अनिवार्य भर्ती करना ये एक ऐसा कदम लग रहा है मुझे जो एक दिखा रहा है कितना डेस्परेशन वहाँ पर आ गया, क्योंकि आज इन देशों में, यूरोप के देशों में सेना एक बहुत अच्छा विकल्प नहीं रह गया जॉब करने के लिए या काम करने के लिए। लोगों के पास और बहुत से ऑप्शंस हैं, तो शायद आज उनको लग रहा है कि अनिवार्य सैनिक भर्ती करना पड़ेगा, जो कि देखा जाए तो एक आज डर का माहौल दिखा रहा है, एक खौफ का माहौल दिखा रहा है। और शायद इस तरह का जो माहौल, जब ट्रस्ट मिसिंग होता है, ये एक अलग ही टेंशन बढ़ जाती है, जो कि रशिया और नेटो कंट्रीज़ के बाद देशों में है इस समय में। दोनों तरह से तैयारियां हैं। ऐसे में डेफिनेटली प्रगति जी जो आप कह रही हैं कि युद्ध कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि रशिया अगर ज़्यादा डेस्परेट हो गया तो कोई भी एक्शन एक युद्ध का कारण बन सकता है। और आर्टिकल 5 के थ्रू अगर होता है किसी एक देश के खिलाफ, तो पूरे नेटो के खिलाफ ये जंग हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है।